अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज आईसीसी ने हफ्तावार रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाने वाला आखिरी टेस्ट मैच और सीरीज़ का पहला वनडे मैच भी शामिल किया गया है। इसलिए पाकिस्तान के प्लेयर्स की ना सिर्फ टेस्ट रैंकिंग में तब्दीलियां हुई हैं, उनकी तंजली हुई है, किसी की तरक्की हुई है, बल्कि वनडे रैंकिंग में भी तब्दीलियां आई हैं। और इसके अलावा श्रीलंका और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले T20 मैच और पहले वनडे मैच के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। इसलिए तीनों फॉर्मेट्स की जो रैंकिंग है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस बार। तो उसका अगर हम जायज़ा लें, बारी बारी तमाम फॉर्मेट्स का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस अरसे में कोई T20 मैच नहीं खेला, इसलिए हम सिर्फ जो T20 में टॉप 10 प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं। सूर्या कुमार यादव ने सेंचुरी बनाई, जो कि आलमी नंबर 1 T20 बैटर हैं, और सेंचुरी से पहले मोहम्मद रिजवान जो कि आलमी नंबर 2 बैटर हैं, दोनों के दरमियान मजमूई तौर पर 47 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क था। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर सूर्या कुमार यादव को मज़ीद 25 रेटिंग पॉइंट्स मिल गए हैं, जिसकी वजह से अब जो इजाफा है, वो जो फ़र्क है वो 47 पॉइंट से बढ़कर 72 पॉइंट्स हो चुका है। यूँ अब सूर्या कुमार यादव ने अपनी जो पहली पोजीशन है वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत कर ली है। तो यूँ जो मौजूदा रैंकिंग है आज जो जारी हुई है आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग, उसमें सूर्या कुमार यादव 908 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर हैं। मोहम्मद रिजवान जो हैं 836 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जिसके बाद डेवन कॉनवे तीसरे, बाबर आजम चौथे, एडन मरकरम पाँचवें, डेविड मलन छठे, ग्लेन फिलिप्स सातवें, रेली रसाओ आठवें, अरुण फ्रेंच नवें और एलेक्स हेल्स 10वें नंबर पर मौजूद हैं। यूँ जो टॉप 10 दर्जे हैं आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग के, उनमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा रैंकिंग के हवाले से। अलबत्ता जो पॉइंट्स हैं वो आगे पीछे ज़रूर हुए हैं। इसके अलावा T20 रैंकिंग में वानिदु हसारंगा की तनज़ली हुई है, आलमी नंबर 1 पोजीशन गंवा बैठे हैं, और अफ़गानिस्तान के राशिद खान एक बार फिर आलमी नंबर 1 T20 बॉलर बन गए हैं। 698 रेटिंग पॉइंट हैं उनके, जबकि 695 जो रेटिंग पॉइंट हो गए हैं अब वानिदु हसारंगा के, जिनकी जो कारकर्दगी रही थी भारत के ख़िलाफ़ वैसी नहीं रही थी जो कि एक आलमी नंबर 1 बॉलर को होनी चाहिए थी। तो इसके बाद जो आईसीसी T20 बॉलिंग रैंकिंग में अगले दर्जों पर मौजूद हैं, उनमें आदिल रशीद तीसरे हैं, जो तीसरे नंबर पर हैं, जोश हेज़लवुड चौथे नंबर पर हैं, साम कुरन 5वें नंबर पर हैं, तबरेज़ शमसी छठे नंबर पर हैं, एडम जंपा 7वें, मुजीबुर रहमान 8वें, एनरिच नोरकिया 9वें और मईश थिकशाना 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ये आईसीसी T20 बैटिंग और बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जे हैं। इसके अलावा वनडे रैंकिंग की बात करें, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाने वाला पहला वनडे, इस तरह श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो वनडे मैच खेले गए वो भी उनके जो अदाद शुमार हैं, उनमें जो प्लेयर्स की कारकर्दगी रही है वो भी इसमें शामिल है। सबसे पहले तो हम निगाह डालते हैं आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर, जहाँ पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद हैं, जिनकी रेटिंग में 1 रेटिंग पॉइंट का इजाफा में हुआ है, जो कि गुज़श्ता मैच में 50 बनाने में कामयाब रहे थे, और इस 50 का सिला उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 1 रेटिंग पॉइंट की सूरत में मिला है। अलबत्ता इमामुल हक जो कि गुज़श्ता 3 सीरीज़ में नाकाम रहे हैं, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पहला वनडे मैच था उसमें भी बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके, इसकी वजह से वो आलमी नंबर 2 अपनी पोजीशन गंवा बैठे हैं। अब वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं, दूसरे नंबर पर रसी वेन रडसन आ गए हैं। तो उसके बाद क्विंटन डी कॉक चौथे नंबर पर हैं, डेविड वार्नर 5वें नंबर पर हैं, विराट कोहली जिन्होंने सेंचुरी बनाई साल के आगाज़ में, अब वो 2 दर्जे तरक्की पाते हुए छठे नंबर पर आ गए हैं। स्टीव स्मिथ 7वें नंबर पर चले गए हैं, और रोहित शर्मा 1 दर्जा ऊपर आते हुए 8वें नंबर पर आ गए हैं। जोने ब्रेस्टो 9वें नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान के बल्लेबाज फ़खर जमान जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने कमबैक मैच में 50 बनाने में कामयाब रहे, वो एक बार फिर टॉप 10 में वापस आ गए हैं और 10वीं पोजीशन है उनकी। इसके अलावा अगर बॉलर्स की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट जो कि न्यूजीलैंड के जो टूर है पाकिस्तान का उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो पहली पोजीशन है वो बरकरार है। जिसके बाद जोश हेज़लवुड दूसरे नंबर पर हैं, मिचेल स्टार्क तीसरे नंबर पर हैं, राशिद खान चौथे, मैट हेनरी 5वें, एडम जंपा छठे, शाहीन अफरीदी 7वें, शकीब उल हसन 8वें, मुस्तफ़िज़ुर रहमान 9वें और मुजीबुर रहमान 10वें नंबर पर मौजूद हैं। यूँ आईसीसी वनडे बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा टेस्ट रैंकिंग की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जो है उसके अदाद शुमार शामिल हुए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की अलग अलग कारकर्दगी भी देखेंगे वनडे फॉर्मेट में और टेस्ट में, लेकिन फ़िलहाल जो है टॉप जो प्लेयर्स हैं टॉप 10 उसका जायज़ा लेते हैं। आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर
मार्नस लबोशेन पहले नंबर पर मौजूद हैं, 929 रेटिंग पॉइंट्स हैं उनके पास। इसके बाद स्टीव स्मिथ दूसरे, बाबर आजम तीसरे, ट्रेविस हेड चौथे, जोए रूट पाँचवें, केन विलियमसन छठे, ऋषभ पंत सातवें, उस्मान ख्वाजा 4 दर्जे आगे बढ़ने में कामयाब रहे, 9वें नंबर पर आ गए हैं। डेमोत करुणारत्ने जो हैं 9वें नंबर पर हैं। रोहित शर्मा 10वें नंबर पर चले गए हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, तो बाबर आजम तीसरे नंबर पर बरकरार रहे, उनके 20 रेटिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं। सऊद शकील ने बड़ी तरक्की पाई है, 20 रेटिंग पॉइंट जो दर्जे हैं फलांगने में कामयाब रहे और 86 रेटिंग पॉइंट उनकी रेटिंग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब वो टॉप 50 से बढ़कर टॉप 30 जो बल्लेबाज हैं टेस्ट फॉर्मेट के उसमें शामिल हो गए हैं। 614 रेटिंग पॉइंट के साथ अब वो तीसवें नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा इमाम उल हक को 3 दर्जे तरक्की मिली है, वो 34वें से अब 31वें नंबर पर आ गए हैं और उनकी रेटिंग में 12 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है। अलबत्ता दोनों सीरीज़ जो मैच थे टेस्ट सीरीज़ के उसमें बाहर बैठने वाले रिजवान की मज़ीद 2 दर्जे तरक्की हुई है, 6 पॉइंट्स कम हुए हैं, अब वो 33वें नंबर पर चले गए हैं। अब्दुल्ला शफीक की मज़ीद 10 दर्जे तनज़ली हुई है, मज़ीद उनके 38 रेटिंग पॉइंट कम हुए हैं और गुज़िश्ता हफ्ते जो हैं उनके 38 रेटिंग पॉइंट कम हुए थे और 11 दर्जे उनकी तनज़ली हुई थी। इस तरह सरफराज अहमद ने 19 दर्जे मज़ीद तरक्की पाई है और 58 रेटिंग पॉइंट उनकी रेटिंग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो 17वें से लेकर अब 51 जो है उनकी नई रेटिंग पोजीशन हो गई है। शान मसूद को 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, 1 रेटिंग पॉइंट कम हुआ, जबकि सलमान अली आगा 2 दर्जे आगे बढ़ते हुए अब उनकी बढ़ गए हैं और टॉप जो 90 बॉलर्स हैं उनमें शामिल हो गए हैं। 89 उनकी नई आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग है, उनकी रैंकिंग में 13 दर्जे का इजाफा भी हुआ है पॉइंट्स का। तो इसके अलावा अगर आईसीसी के टेस्ट जो बॉलर्स हैं उनकी बात करें तो पैट कमिंस पहले नंबर पर हैं, जेम एंडरसन दूसरे नंबर पर हैं, जसप्रीत बुमराह तीसरे नंबर पर हैं, रविचंद्रन अश्विन चौथे, ओली रॉबिन्सन 5वें, शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जा बैठे बिठाए उनकी तरक्की हुई है क्योंकि कगिसो रबादा की तनज़ली हुई है, इसकी वजह से शाहीन अफरीदी 7वें से 6ठे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा कैल जेमिसन 8वें नंबर पर हैं, मिचेल स्टार्क 9वें और जोश हेज़लवुड 6 दर्जे आगे बढ़ते हुए दोबारा टॉप 10 में वापस आ गए हैं। और अगर आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो शाहीन अफरीदी बैठे बिठाए 1 दर्जा आगे बढ़े हैं, अलबत्ता उनकी 8 जो रेटिंग पॉइंट्स हैं कम हो गए हैं क्योंकि वो मैच नहीं खेले। हसन अली की जो रेटिंग है उसमें 5 दर्जे कटौती हुई है, 36 रेटिंग पॉइंट्स कम हुए हैं। नसीम शाह ने 5 दर्जे तरक्की पाई है और 42 उनके जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो बढ़े हैं, तो मजमूई तौर पर अब वो टॉप 50 बॉलर्स में शामिल हो गए हैं टेस्ट फॉर्मेट के। इब्रार अहमद को 1 दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा, 7 रेटिंग पॉइंट्स भी कम हुए, अब वो 61वें नंबर पर चले गए हैं। इस तरह नुमान अली की जो 62वीं पोजीशन है वो तो बरकरार रही है, अलबत्ता उनके 4 जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो कम हो गए हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ का पहला वनडे मैच खेला गया उसके पाकिस्तान के बैटर्स और बॉलर्स की रैंकिंग पर क्या असरात पड़े, इसका अगर हम जायज़ा लें तो बाबर आजम अपनी उनकी 1 पॉइंट मिला, इमाम उल हक को 15 रेटिंग पॉइंट की कटौती का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो दूसरी पोजीशन गंवा बैठे। फ़खर जमान की तरक्की हुई है, टॉप 10 में आए हैं, 5 रेटिंग पॉइंट उनके मिले हैं। हारिस सोहेल जिनका कमबैक हुआ 2020 के बाद पहला वनडे मैच खेल रहे थे, 2 दर्जे आगे बढ़े और 4 रेटिंग पॉइंट का इजाफा हुआ, अब वो 43वें से 41वें नंबर पर आ गए हैं। इस तरह मोहम्मद रिजवान जिन्होंने नाकाबिल शिकस्त 50 बनाई 21 दर्जे फलांगते हुए और 35 रेटिंग पॉइंट का इजाफा करते हुए अब वो 75वें नंबर पर आ गए हैं। और इस सीरीज़ के आगाज़ से पहले उनकी जो रैंकिंग थी आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग वो 96 थी, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है उनकी रैंकिंग में। इसके अलावा बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी उनको 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, 5वें से 7वें नंबर पर चले गए हैं। शादाब खान जो ये सीरीज़ नहीं खेल रहे उन्हें 3 दर्जे तनज़ली हुई है, 33वें नंबर पर चले गए हैं। मोहम्मद नवाज़ की तरक्की हुई है, 3 दर्जे 40वें नंबर पर आ गए हैं और उनकी रेटिंग में 19 रेटिंग पॉइंट का इजाफा हुआ है। इस तरह हारिस रऊफ़ की तनज़ली हुई है, 9 रेटिंग पॉइंट उनके कम हो गए हैं और वो टॉप 50 बॉलर्स की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं और 22 उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी कम हो गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर की 3 दर्जे तरक्की हुई है, वो 113वें से 110वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि नसीम शाह जो कि गुज़िश्ता मैच में 5 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे वो 48 दर्जे तरक्की पाने में कामयाब रहे और 79 रेटिंग पॉइंट हासिल किए, जिसकी वजह से वो 166वें से बढ़कर अब 118वें नंबर पर आ गए हैं आईसीसी वनडे बॉलिंग रैंकिंग में। ये पाकिस्तान की बॉलर्स और जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं उनकी तरक्की या तनज़ली का या उतार चढ़ाव का अहवाल था जो आपने जाना। और आईसीसी हर हफ्ते रैंकिंग जारी करता है। अब पाकिस्तान मज़ीद एक आज वनडे खेल रहा है, एक मज़ीद खेलेगा, उसके बाद जो पाकिस्तान की प्लेयर्स की जो रैंकिंग आएगी उसकी तफसील भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ शेयर की जाएगी।